दोस्तों, अभी आपने हाल ही की खबर में देखा होगा कि मुस्लिम लोग कैसे सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके मदरसे बना रहे हैं, तो किसी किसी जगह पर कम मेजॉरिटी वाले हिंदुओं को भगाकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन इन सब की जानकारी आईएएस वंदना त्रिवेदी, जो कि एसडीएम पद पर थी, उनको मिली। तो देखिए उन्होंने कैसे पहुंचकर सबकी हवा टाइट कर दी। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए 20-25 सेकंड का, उसके बाद आगे आपको डिटेल्स में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। लोगों को विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत बकायदा नोटिस जारी किए गए हैं, कल अनाउंसमेंट भी किया गया है और आज कब्जा न हटाने पर ये सारी चीज़ों को अपने आप नगर पालिका अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ मिलते हुए कब्जा मुक्त करा करके प्रशासन अपने कब्जे में लेंगे। ये जांच का विषय है, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने अभी हाल ही में तहसील को ज्वाइन किया है, मेरे संज्ञान में जैसे ही आया वैसे ही मैंने जमीन को। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे वंदना त्रिवेदी ने उस मुस्लिम गन में पहुंचकर डंडा अपने हाथ में लिया हुआ है और माइक में अनाउंसमेंट के साथ बुलडोज़र चलवा रही है। दोस्तों, तो इसके लिए आप जरूर लाइक देना बहादुर आईएएस के लिए, जो जिगर दिखाकर अवैध रूप से काम करने वाले मुस्लिम या फिर कोई भी शख्स हो उस पर कार्रवाई कर रही है। इसके लिए इस बहादुर आईएएस को लाइक जरूर देना दोस्तों। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कहां पर आखिर क्या हुआ। कब्रिस्तान बना रहे थे, क्या कुछ हुआ, यह अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कहां की है खबर। दरअसल कब्रिस्तान की जमीनों पर कई सालों से अवैध कब्जा चल रहा था, जिसके बाद लोगों ने इसकी कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन कब्जा कम होने की बजाय बढ़ता गया। ऐसे में एक दिन वंदना त्रिवेदी डंडे और लाउडस्पीकर के साथ उस जगह पर पहुंची और उन्होंने तुरंत ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। आपको बता दें, यह एक कब्रिस्तान है जिसके आसपास लगभग 1 एकड़ जमीन है और इस जमीन के आसपास करीब 10 लोगों ने अलग अलग काम धंधे शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ लोगों ने बजरी के ढेर लगा दिए तो कुछ लोगों ने गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ऐसे में यह लोग हट ही नहीं रहे थे, बल्कि अपना कब्जा लगातार बढ़ाते जा रहे थे। जिनमें से कुछ लोगों ने कच्ची झोपड़ी नुमा दुकानें भी वहां पर खोल दी थी, जिसके बाद डीएम तक उसकी शिकायत पहुंचाई गई। तो डीएम ने एसडीएम को इसकी जांच करने के लिए कहा और जब एसडीएम ने रेवेन्यू विभाग की टीम बनाकर जांच करवाई तो पता चला कि कागजों में यह जमीन कब्रिस्तान के नाम पे है। जिसके बाद एसडीएम वंदना त्रिवेदी पुलिस और प्रशासन के लोगों को लेकर मौके पर पहुंच गई और खुद वहां मौजूद लोगों को भगाया और कब्रिस्तान की जमीन को समतल कर दिया। इसके साथ ही एसडीएम ने वहां के लोगों को चेतावनी भी दे दी है कि फिर से कोई इस जमीन पर कब्जा न करे और अगर करेगा तो इसके खिलाफ एफआईआर भी होगी। इसके साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि जिस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है उसकी अच्छी खासी कीमत है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ कीमत होगी उस जमीन की। और अगर इसके एक भी हिस्से पर कब्जा हो गया तो समझ लो लाखों का माल फ्री में मिल गया। और दिलचस्प बात यह है कि इस जमीन पर लोग लगभग 30-40 साल से कब्जा जमा कर बैठे हुए थे और उस पर इन्होंने अपनी रेत बजरी भी रखी हुई थी। ऐसे में एसडीएम ने आकर इसी रेत बजरी का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन को समतल यानी कि बराबर कर दिया। और ऐसे में मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई तो एसडीएम ने खुद हाथ में डंडा लेकर भीड़ को मौके पर से हटने के लिए कहा। ऐसे में अब जो लोग इस कब्जे के खिलाफ थे वह सभी लोग इस कार्रवाई के बाद से सीएम योगी और योगी सरकार की जमकर तारीफ करने में लगे हुए हैं और उनको अब यह भी यकीन है कि यह जो ज़मीन कब्रिस्तान के नाम पर थी वह जल्दी ही इसके इस्तेमाल करने लायक हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, बड़ी आबादी वाले मुस्लिम इलाकों में वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हिंदुओं को चोट पहुंचती है और ऐसा ही कुछ हुआ है जहां राम बोलने पर एक मुस्लिम औरत ने हिंदू छात्र की जमकर धुनाई कर दी। सबसे पहले आप ये 1.5 मिनट का क्लिप देखिए कैसे यहाँ क्या कुछ हो रहा है, फिर हम आपको डिटेल में बताते हैं खबर। की जो जय बोलेगा उस विद्यार्थी को क्लास से बाहर बिठाकर जमीन पे उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। भारत में रह के भारत माता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भारत में रह के भारत माता नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान में जाके बोलेंगे। भारत में स्कूल चला रही ना आप स्कूल छोड़ के बाहर जाइए भारत से। नहीं भारत माता की किसने मना किया? भारत माता क्यों बिठाना उसको बच्चे को बिठाना क्यों बिठाना? हमारे स्कूल है क्या?
भारत माता तुम्हारे पिताजी की है क्या? क्यों मना किया आपने? भारत माता बोलने से मना जी। तब हम जब जयकमन स्टार्ट हुआ, जब नेशनल एंथम जब खत्म हुआ ना, मैंने भारत माता की जय चिल्ला दिया। जैसे मैंने चिल्लाया तो एक सर हैं जस्टिन सर, वाई उन्होंने मेरे ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा और उन्होंने कहा व्हाट आर यू सेइंग, गो टू द प्रिंसिपल, घर पे जाके करो, स्कूल में नहीं चलेगा। फिर उन्होंने बोली अभी तो लाइन में लग जाओ। जब मैं क्या पनिशमेंट दिया था आपको? फिर मैं जब वापस क्लास में गए तब उन्होंने डांटा और एक हमारी क्लास का कोई वाइस कैप्टन कुछ बन गया था, क्या नाम है उसका? अभिमन्यु। तो मैम ने कहा एक बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा है, तुम हमारा नाम डुबा रहे हो। और उसके बाद मैम ने कहा अब तुम पूरे दिन के लिए जमीन पे बैठोगे। मैम का क्या नाम था? जस्मिना खातून। तो दोस्तों आपने देखा ना कि कैसे एक सीधे साधे छात्र की धुनाई हो गई, और धुनाई करने वाली एक मुस्लिम फातिमा थी। आपको बता दें कि इस मामले में बस इसलिए तूल पकड़ लिया क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक छात्र ने श्री राम बोला था। कहाँ की है खबर और क्या कुछ है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश के एक स्कूल की है, जहां पर टीचर छात्र पर सिर्फ इस बात पर भड़क पड़ी कि उसने स्कूल में जय श्री राम का नारा लगाया था। यह टीचर जो बच्चे पर भड़की, इसका नाम फातिमा है और यह एक मुस्लिम समुदाय की टीचर है। ऐसे में जैसे ही उनके पीरियड के दौरान बच्चे ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इस टीचर को सिर्फ इतनी सी बात पर इस बच्चे पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि पहले तो इसने उस बच्चे का कॉलर से पकड़कर खींचा और उसके बाद बच्चे की जमकर पिटाई भी कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद उसने पहले तो बच्चे से यह कहा कि स्कूल में यह सब चीज़ें नहीं चलेंगी, अगर यह सब हरकतें करनी है तो घर पर जाकर करो, और यहाँ पर कोई भी बच्चा जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद टीचर ने उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया, उसे पूरे दिन जमीन पर बाहर ही बिठाए रखा। ऐसे में जब इस बच्चे ने अपनी शिकायत की तो इस बच्चे के बचाव के लिए हिंदू कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंचकर इस टीचर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसे में उन्होंने स्कूल के टीचरों और प्रिंसिपल से भी बातचीत की, लेकिन बातचीत करने पर वह अपनी बात से साफ साफ मुकर गए और बच्चे को ही झूठा साबित करने लगे। ऐसे में स्कूल की प्रिंसिपल कहने लगी कि बच्चा झूठ बोल रहा है, टीचर ने ऐसा कुछ नहीं बोला और ना ही उनको ऐसा कुछ नारा लगाने के लिए मना किया है। और इस दौरान टीचर ने भी बच्चे को झूठा ठहराया, लेकिन बार बार हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव बनाने पर टीचर ने अपनी गलती कबूल कर ली। ऐसे में प्रिंसिपल ने उस टीचर के खिलाफ कड़े एक्शन लेने का भरोसा दिलाया है और साथ ही यह भी आश्वासन दिया है कि आज के बाद स्कूल में किसी भी बच्चे को जय श्री राम या वंदे मातरम जैसे नारे लगाने के लिए नहीं रोका जाएगा। जब इस बच्चे से बातचीत की गई तो इस बच्चे ने भी घटना के बारे में यही बताया कि इसमें कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ इसने जय श्री राम बोला था और इसी बात पर टीचर इस पर भड़क गई थी और इसका कॉलर पकड़कर पहले तो खींचा और उसके बाद पिटाई भी लगाई और पूरा दिन क्लास में घुसने नहीं दिया, स्कूल के बाहर ही जमीन पर बिठाए रखा। ऐसे में जब इस मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया और इस टीचर पर काफ़ी दबाव बनाया गया तो आखिर में यह टीचर भी रोने लगी और इसने अपनी गलती मान ली और सबके सामने माफ़ी मांगी। और अब जल्दी ही प्रिंसिपल भी इस टीचर पर एक्शन लेते हुए इस पर कार्यवाही करेंगी और ऐसे में हो सकता है कि इस टीचर को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। दोस्तों ऐसे में इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ऐसी टीचर्स के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए ताकि वे इस तरह से स्कूल में बच्चों को टॉर्चर न करें? क्योंकि भारत में रहते हुए हर बच्चे को अधिकार है वे अपनी मर्जी से इस तरह का नारा लगा सकता है और उन्हें इस बात के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।